बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लेक्चर्स नहीं लिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 8 मीटर्स पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें रोशनी की स्पीड दी गई है यहाँ पे और ये साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है। इसको हमने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 8 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर प्लस में मौजूद है, वैल्यू हमारे पास प्लस में मौजूद हो तो 3 के बाद हमने इस साइड पे मूव करना है। अगर वैल्यू प्लस में होगी तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे। तो 10 की पावर 8 है, प्लस में है, तो हम 10 की पावर 8 राइट साइड में मूव करेंगे। जब भी वैल्यू हमारी प्लस में हो तो पॉइंट हमारा राइट साइड की तरफ मूव करेगा। अब इस वैल्यू में हमारा पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, राइट साइड की तरफ मूव करना है और उसको कितना मूव करना है, हमने 8 डिजिट उसको मूव करना है। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कोई डिजिट मौजूद नहीं है, हमने 8 डिजिट इसको मूव करना है। इसको हम मूव करते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हमने इसको 8 डिजिट मूव किया है। हमारा पॉइंट यहाँ पे था, अब हमारा पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम पॉइंट को शो नहीं करते होते, तो साइंटिफिक नोटेशन को हमने इस तरह से ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर लिया। साथ में इसका यूनिट भी लिख देंगे, मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर दुरुस्त है या नहीं है। यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 3, साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इस वैल्यू में पॉइंट हमारा यहाँ पे मौजूद है, हमने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करना है। पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम मूव करते हैं, यहाँ पे 3 आएगा, पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10। अब इसको काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट ये मूव कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 8। 10 की पावर 8 आएगी क्योंकि हमने इसको 8 टाइम्स मूव किया है। अब हमारे पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 8। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई। हमारे क्वेश्चन में भी यही साइंटिफिक नोटेशन इसकी मौजूद है। इसको हमने चेंज करके ऑर्डिनरी बनाया था और इसको चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, हमने दोबारा से इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4007500 मीटर। तो ये हमें एक वैल्यू दी गई है ऑर्डिनरी नोटेशन में, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो जिसका पॉइंट शो ना हो रहा हो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हमने मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 0075 मल्टीप्लाई 10। इसको हम काउंट कर लेते हैं कि कितने दर्जे ये मूव हुआ है।
यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 7 टाइम्स मूव हुआ है हमारा पॉइंट, तो 10 की रेज पावर 7 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो अगर हमारा पॉइंट इस साइड से इस तरफ मूव हो तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। हमें एक वैल्यू दी गई थी ऑर्डिनरी नोटेशन में, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिख लिया। पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करना है और कितने दर्जे मूव करना है वो आपने काउंट कर लेना है। हमने इसको 7 दर्जे मूव किया है, इसको हमने काउंट कर लिया। यहाँ पे आ जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 7, क्योंकि हमने इसको 7 टाइम्स मूव किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ मार्स इज इक्वल टू 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने का तरीकाकार ये है कि पॉइंट को हमने मूव करना है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव में हो, पॉइंट को हम इस साइड में मूव करेंगे। अगर 10 की पावर पॉजिटिव में हो, यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव में है, प्लस में है, तो पॉइंट हमारा इस साइड पे मूव होगा। अगर 10 की पावर माइनस में होगी तो पॉइंट को हम इस साइड पे मूव करेंगे। हमारे क्वेश्चन में 10 की पावर पॉजिटिव में है तो पॉइंट हमारा इस तरफ मूव होगा। अब कितने टाइम्स मूव करना है इसको हम 10 की रेज पावर से देखते हैं। 10 की रेज पावर 3 है तो इसको हमने 3 टाइम्स मूव करना है। यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। अब पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3। इस वैल्यू को हम लिखेंगे, पॉइंट ख़त्म कर देंगे 7, 7 और 9। अब पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया। यहाँ पे हम पॉइंट को नहीं लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 6779 किलोमीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4 किलोमीटर। अर्थ का डायमीटर दिया गया है, ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। अगर 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉइंट हमारा इस साइड पे मूव होगा, पॉइंट हमारा यहाँ से इस तरफ जाएगा अगर वैल्यू पॉजिटिव में होगी। अगर वैल्यू नेगेटिव में हो तो पॉइंट हमारा इस साइड पे मूव करेगा। हमारे क्वेश्चन में वैल्यू पॉजिटिव में है, लिहाजा पॉइंट हमारा इस साइड पे मूव करेगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1, ये वाला पॉइंट इस साइड पे मूव होगा। कितने दर्जे मूव होगा ये 10 की पावर हमें बताएगी। तो 10 की पावर 4 है, 4 टाइम्स मूव करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 4। पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 1 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। 1 2 7 5 6 और लास्ट में हम पॉइंट नहीं लिखते होते, साथ इसके किलोमीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हमें अर्थ की वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में दी गई थी, उसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में इस तरह से लिख लिया। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। इसको रफ पे लिख लें, रफ पे इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 1 2 7 5 6। अब जिस वैल्यू का पॉइंट शो ना हो रहा हो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट, इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करना है पॉइंट को, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 1.2756 मल्टीप्लाई 10। अब कितना मूव करना है इसको हमने, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4। अब हमने 4 टाइम्स मूव किया है पॉइंट को, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 4,
साइंटिफिक नोटेशन की ऑर्डिनरी नोटेशन का आंसर हमने ये निकाला था। अब इसको हमने दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके देख लिया, तो हमारे क्वेश्चन में यही मौजूद है 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो लिहाजा हमारा ये वाला आंसर ठीक है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।